आज से हिमाचल सरकार ने तुरंत प्रभाव से ई पास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है, जिससे बाहर से आने वाले पर्यटक बिना रोक टोक के डलहौजी आ सकेंगे। ई पास की प्रक्रिया जटिल होने की वजह से कई लोग डलहौजी आने से रह जाते थे और उन्हें ई पास न होने की वजह से बैरियर के पास से ही भेज दिया जाता था। होटल एसोसिएशन और स्थानीय लोगों की मांग थी कि ई पास की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। आज तनुहट्टी बैरियर में पर्यटकों की गाड़ियों का बिना ई पास के डलहौजी आने का क्रम शुरू हो गया है, जिससे होटल व्यवसायियों, दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया। ई पास की अनिवार्यता खत्म होने से पर्यटकों का डलहौजी आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिससे यहां रुकी आर्थिक गतिविधियां अब दोबारा पटरी पर लौट सकेंगी। हमारे जैसे हमें सभी को विदित है कि प्रदेश में कोविड की स्थिति जो है अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पिछले कुछ समय से कोविड के जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन लगातार कोविड पॉजिटिव केसेस जो हैं आ रहे हैं। जिले में अभी भी लगभग 241 केसेस जो हैं पॉजिटिव हैं और उसमें से 32 से ज्यादा ऐसे केसेस हैं जो अलग अलग कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिटेड हैं। लेकिन कोविड के साथ साथ जो है लोगों की आजीविका प्रभावित ना हो, इस करके कल स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने कुछ और रिलैक्सेशंस अलाउ की हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें, और उसी अनुरूप डीडीएम चंबा के आदेश भी जो हैं जारी हो गए हैं। और उसमें पहले जो मार्केट्स थी वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक खुलती थी, लेकिन अब तुरंत प्रभाव से जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं या दूसरी दुकानें हैं, वो शाम को जो है 8 बजे तक खुली रहेंगी। और इसके अलावा जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं या ईटिंग प्लेसेस हैं, ये भी जो है ज्यादा देर तक अब खुले रहेंगे और रात को जो है 10 बजे तक खुले रह सकते हैं। लेकिन सभी जगह जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अडॉप्ट करना आवश्यक है। यदि कहीं पे कोविड के नियमों की अनुपालना नहीं होती तो जो हमारे अधिकारी हैं वो उस संस्थान को, चाहे वो दुकान है चाहे वो रेस्टोरेंट है, उसको 1 हफ्ते तक के लिए बंद कर सकते हैं। तो सभी लोगों से ये गुजारिश रहेगी कि जब वो शॉपिंग के लिए जाएं, रेस्टोरेंट में जाएं, मॉल्स में जाएं या बार्स में जाएं, तो जो सोशल जो डिस्टेंस है और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी अनुपालना करें। सरकारी दफ्तर भी अब 1 जुलाई से जो है वो 100% अटेंडेंस के साथ काम करेंगे, ताकि लोगों को उनके कामों का जो है निपटारा हो सके, लोग ऑफिस में अपने कामों के लिए आ सकते हैं। जो बसेस हैं अभी विद इन डिस्ट्रिक्ट चल रही थी और 50% कैपेसिटी के साथ चल रही थी। 1 जुलाई से जो बसेस हैं वो दूसरे राज्यों में और दूसरी जगह पे भी जा सकती है। 50% उसमें टोटल कैपेसिटी रहेगी। अभी तक प्रदेश में एंट्री के लिए कोविड ई पास की अनिवार्यता थी, लेकिन इसको तुरंत प्रभाव से जो है वो खत्म कर दिया गया है। अब कोई भी प्रदेश में, जिले में बिना ई पास के एंटर कर सकता है। इसके अलावा जो हमारे फंक्शंस हैं, सामाजिक कार्यक्रम हैं, उनमें भी थोड़ी ढील दी गई है। अब 50% तक अगर इंडोर में अगर कोई फंक्शन है तो उसमें 50% और मैक्सिमम जो है 50 लोग, इससे ज्यादा जो है इंडोर में शामिल नहीं हो सकते किसी भी फंक्शन में। अधिक से अधिक जो है 50 लोग होंगे, लेकिन अगर मान लिया हॉल की कैपेसिटी जो है वो 40 है तो उसमें 20 ही शामिल हो सकते हैं। तो टोटल कैपेसिटी का 50% और मैक्सिमम जो है वो 50 लोग ही शामिल होंगे। इसके अलावा जो फ्यूनरल्स हैं या इस तरह की सेरेमनीज हैं उसमें भी 50 लोग शामिल होंगे। और इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जो कोविड के नॉर्म्स हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको ध्यान में रखा जाएगा। सरकार ने ये भी आदेश दिए हैं कि जो हमारे सिनेमा हॉल्स हैं, एंटरटेनमेंट पार्क्स हैं, थिएटर्स हैं, ऑडिटोरियम्स हैं या इस तरह के और स्पोर्ट्स के जो केंद्र हैं, उनमें भी 50% कैपेसिटी के साथ जो है वो तुरंत प्रभाव से जो है ये कार्य करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो है जो हमारे धार्मिक संस्थान हैं, मंदिर हैं या और प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, वो 1 जुलाई से जो है लोगों को लिए दर्शन के लिए खुल जाएंगे। लेकिन उसमें किसी तरह से भी कीर्तन, भजन और जगराता ये करने के मनाही रहेगी। कीर्तन, भजन, जगराता नहीं होगा, केवल आप दर्शन के लिए मंदिरों में जा सकते हैं।
तो ये नई रिलैक्सेशन हैं जो सरकार ने दी हैं, इस उम्मीद के साथ कि सभी लोग जो हैं कोविड के जो बिहेवियर है उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि कोविड बिल्कुल हमारे बीच में है और यदि हम इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो जो हमारी पॉजिटिव केसेस की दर है वो उसमें वृद्धि हो सकती है और आने वाले समय में फिर सरकार जो है उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकती है। तो अगली कोविड वेव, जैसे सभी कह रहे हैं कि थर्ड वेव जो है आ सकती है, ये डिपेंड करेगा कि हम कितनी जिम्मेवारी से बिहेव करते हैं, किस तरह से कोविड के नियमों का पालन करते हैं। तो सभी से अनुरोध रहेगा कि मार्केट में जाएं, कहीं फंक्शंस में पार्टिसिपेट करें तो हमेशा फेस मास्क पहने, सब एक दूसरे से सामाजिक दूरी बना के रखें और भीड़ वाले इलाके में ना जाएं, अनावश्यक जो है घरों से बाहर ना निकलें, खासकर जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो घरों से बाहर ना निकलें। और एक मेरी और लोगों से निवेदन रहेगा कि अभी वैक्सीनेशन का काम काफी जोरों पे चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे आएं ताकि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके और जितने लोग ज्यादा वैक्सीनेट होंगे मुझे लगता है उतने जल्दी हम कोविड के जो फैलने का जो संक्रमण है उसको रोकने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। लाइव टाइम्स टीवी के लिए डलहौजी से सुभाष महाजन की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।